हुई मजहबी बुनियाद पर तो मेरी काफी बातें उस पर हो चुकी। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, भाई थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो कॉमन सिविल कोड की बात है उसको और पर्सनल लॉ को अलग रखा जाए। जो कॉमन सिविल कोड हो सकते थे देश पे सब बन चुके और सारा देश उस पर अमल करता है। कुछ लोगों ने कहा कि क्रिमिनल लॉ में हम नहीं मानते, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर क्रिमिनल लॉ में भी आप सख्ती ला सकते हो तो हम उसके लिए बिल्कुल दिलो जान से तैयार हैं। क्योंकि जब यहाँ देश में कोई लड़की के साथ घटना होती है, दिल्ली में तो बस का वाकया था, तो पूरे देश ने ये आवाज उठाई कि सजाए मौत देना चाहिए। तो अगर बलात्कारी को सजाए मौत का कानून लाया जाता है जो इस्लामी लॉ में है, तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे और मेरे ख्याल से किसी हद तक अमल भी हो रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और बहुत सारी बातें जिसे मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं, उस पर भी विचार करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो पूर्ण शराबबंदी की बात करता है। या तो रात दिन शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, खोले ही जा रहे हैं। अब बंद करिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही कह रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह रहा है, वो फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं है। भारत का संविधान बड़ा सोच समझकर बड़े बुद्धिजीवी ने बनाया और पर्सनल लॉ को अलग रखा और पर्सनल लॉ को मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी गई। इसलिए हमारा निवेदन है उसको न छेड़ा जाए। 2-3 बातें और आती, जैसे शादी की उम्र की बात आती है, तो 18 साल 21 साल कर दी गई है और सब मान रहे हैं उसको, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी है। जब कोई छोटी बच्ची 12-13 साल की अपनी मर्जी से रिलेशन बना लेती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी हुई है। जरा इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि मजहबी तौर पर नहीं दी भी, आपको नहीं मालूम, आप नहीं, आपको बात कर देना नहीं। हम लोग इसी कानून में डील कर रहे हैं सुबह से शाम तक। आप सुनिए के मामला दे हैं, उसके फैसले हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और उसको सजा नहीं दी गई है। मैं राजी रजामंदी वाले रिश्ते की बात कर रहा हूं, बलात्कार वाली बात नहीं कर रहा हूं। जब 2 लड़का लड़की, अरे भाई कोर्ट में तो ये बात आ रही है, हाँ ये समझ लीजिए दोनों में बात